नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान उत्थान और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। हरियाणा एक कृषि प्रधान प्रदेश है। यहाँ की बड़ी आबादी आज भी कृषि पर निर्भर है, लेकिन खेती में हो रहे लगातार घाटे की वजह से किसानों की कमर टूट रही थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल किसानों को इस परेशानी से बाहर निकालने का बीड़ा उठाया, जिसके लिए किसानों से परंपरागत खेती छोड़कर आधुनिक खेती अपनाने की अपील की जा रही है और इसका कई जगहों पर असर भी देखने को मिल रहा है। किसान कम लागत में अच्छी आमदनी कर दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन रहे हैं। किसानों को आधुनिक खेती से जोड़ने के लिए सरकार की ओर से सब्सिडी और कई तरह की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। किसान उत्थान में आज हम आपको ड्रोन ट्रेनिंग के बारे में बताएंगे। हरियाणा सरकार युवाओं को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग देनी शुरू कर चुकी है। इससे न सिर्फ युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खुले हैं, बल्कि आधुनिक तरीके से खेती को भी बढ़ावा मिल रहा है। आधुनिकता के इस युग में टेक्नोलॉजी पर आधारित खेती से किसानों का काम बेहद आसान हुआ है। जो किसान पहले कई घंटों तक खेत में पसीना बहाने को मजबूर थे, वो अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर घंटों का काम मिनटों में कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की पहल पर किसानों को ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में जागरूक किया जा रहा है, ताकि इसके इस्तेमाल से किसान समय और पैसा दोनों बचा सके। किसानों को ड्रोन पर सब्सिडी के साथ युवाओं को इसे उड़ाने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। बता दें कि ड्रोन स्प्रे तकनीक सब्जी, गेहूं और धान समेत सभी तरह की फसलों में कारगर साबित हो रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। बेहतर उपज आज हर देश की जरूरत है। इसके लिए बेहद जरूरी है कि इस क्षेत्र में भी तकनीक का भरपूर उपयोग हो। प्रदेश की मनोहर सरकार के प्रयासों के कारण खेती किसानी भी धीरे धीरे हाईटेक होने लगी है। सरकार कृषि कार्यों के लिए ड्रोन के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है। दुनिया भर में कृषि कार्यों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन का उपयोग बढ़ रहा है। भारत में भी सरकार कृषि क्षेत्र में तकनीक के उपयोग को बढ़ावा दे रही है, ताकि बेहतर उपज के साथ साथ किसानों की आय में भी वृद्धि हो। ड्रोन से बड़े क्षेत्रफल में महज कुछ मिनटों में कीटनाशक, खाद और दवाओं का छिड़काव किया जा सकता है। इससे न सिर्फ लागत में कमी आएगी, बल्कि समय की बचत भी होगी। सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि सही समय पर खेतों में कीट प्रबंधन किया जा सकेगा। बीजेपी सरकार ने देश में ही ड्रोन के विकास को बढ़ावा देने के लिए इसके आयात पर भी रोक लगा दी है। पिछले कुछ सालों में कृषि ड्रोन तकनीक में काफी सुधार हुआ है। अब किसान भी इस बात को समझने लगे हैं कि कैसे ड्रोन तकनीक से उन्हें मदद मिल सकती है। आने युवकों को ड्रोन से स्प्रे करने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, यानी कि ड्रोन चलाने की, वो बहुत ही सराहनीय पूर्वक है। और मैंने भी इसकी ट्रेनिंग ली है। इसमें किस तरीके से इसको कंट्रोल करना है, कैसे चलाना है, किस तरीके से स्प्रे करनी है, ये कुछ इसमें हमें टेक्निकल बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे हमारा रेड जोन होगा, इसकी परमिशन हमें रेड जोन में उड़ाने की नहीं होगी। येलो जोन होगा, येलो जोन से 5 मीटर बाहर के दायरे में हमें इसे 200 फुट तक उड़ाने की ज़रूरत होगी, उड़ा सकते हैं। और ग्रीन जोन में हम 400 फुट तक उड़ा सकते हैं। ये एक जो है इसकी देख रेख ATC के तहत आता है, एयर कंट्रोल के उसमें आता है। क्योंकि कोई भी हम अगर जो हमारा ये ड्रोन है, ये स्मॉल ड्रोन है, हमें जो ट्रेनिंग दी जाएगी यह स्मॉल ड्रोन की ट्रेनिंग दी जाएगी। स्मॉल ड्रोन हमारा 2 केजी से लेके और 25 केजी तक का होता है। इसके लिए यानी कि जो युवक है में बेरोजगार है, इस पायलट ट्रेनिंग को लेकर में युवा रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। आमतौर पर कृषि क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग मैपिंग, सर्वेक्षण से लेकर कीटनाशक छिड़काव तक में होता है। वैसे कृषि ड्रोन दूसरे ड्रोन से अलग नहीं है। इस छोटे यूएवी को किसानों की जरूरत के हिसाब से बदला जा सकता है। हालांकि अब कई ड्रोन विशेष रूप से कृषि उपयोग के लिए ही विकसित किए जा रहे हैं। किसानों को आधुनिक तकनीक से खेती करने के लिए जागरूक किया जाएगा, जिससे किसान कम समय में ड्रोन सहित अन्य आधुनिक तकनीक अपनाते हुए उन्नत खेती तो करेंगे, साथ ही में वो समृद्ध भी बनेंगे। ड्रोन से केवल बेरोजगारी का नहीं, कृषि से संबंधित है ये कि कृषि से जो युवाओं का मोह भंग हो रहा है, उसमें नई टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है और बेरोजगारी भी एक बात है। तो इस तरह से जैसे आप देखा होगा कि अभी कृषि के अंदर लेबर की मुख्य समस्या है, लेबर कहीं उपलब्ध नहीं हो पाती है।
और जो उस पे हम छिड़काव करते हैं, खरपतवार के लिए छिड़काव करते हैं या हम कीट मकोड़ों के लिए छिड़काव करते हैं, उसमें बहुत सारा जो हमारा पेस्टिसाइड्स है वो सही तरह छिड़काव नहीं होता है और उसमें जो लेबर लगती है, लेबर कॉस्ट भी ज़्यादा आती है। सरकार ने फैसला लिया है कि नई टेक्नोलॉजी का जो इंटरवेंशंस है वो एग्रीकल्चर में किया जाए, कि ड्रोन के माध्यम से फसलों पर स्प्रे किया जाए और इसके लिए जिला करनाल को चुना गया है। जिला करनाल में ऐसे पूरे प्रदेश भर से 500 आवेदन मांगे गए हैं। ये 500 जो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे जो आवेदन आएंगे उनको तकरीबन 1 वीक की यहाँ ट्रेनिंग करवाई जाएगी। हरियाणा सरकार ने ड्रोन टेक्नोलॉजी के जरिए युवाओं को रोजगार देने का फैसला किया है। युवाओं को प्रदेश सरकार की ओर से ड्रोन उड़ाने का बाकायदा प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए कृषि विभाग ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। कृषि विभाग प्रगतिशील युवाओं को बिना कोई शुल्क लिए ड्रोन पायलट बनने का प्रशिक्षण देगा। इसके लिए किसानों और बेरोजगार युवाओं को पोर्टल पर आवेदन करना होगा। हरियाणा राज्य से कुल 500 और जिला करनाल से कुल 43 युवाओं को यह प्रशिक्षण बिना कोई शुल्क लिए दिया जाएगा। इसके लिए कोई भी 10वीं पास और 40 साल की आयु का व्यक्ति आवेदन कर सकता है। अधिकारियों की माने तो 1 सप्ताह की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें किताबी ज्ञान और प्रैक्टिकल भी शामिल होगा। ट्रेनिंग्स का इसमें हमने सरकार ने जो रिकमेंडेशंस दी हैं वो 10वीं का पास अनिवार्य है। उसकी उम्र जो है वो 40 साल तक होनी चाहिए और इसका जो पाठ्यक्रम है वो 2 तरह से होगा। एक उसका प्रैक्टिकल होगा, एक उसका थ्योरेटिकल होगा। प्रैक्टिकल से मैंने बताया कि सिविल एविएशन के जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, विंग कमांडर्स हैं इसके अंदर, वो आएंगे और टेक्नोलॉजी को किस तरह से आपने सेफली यानी कि सही तरीके से उसको उड़ाना है, कहाँ कहाँ स्प्रे करना है, यूनिफॉर्म स्प्रे कैसे होगा, उसके बारे में सभी जानकारियाँ दी जाएंगी। कृषि और किसान कल्याण विभाग भी किसानों से अपील कर रहा है इस तकनीक को प्रदेश के किसान अपनाएं। इतना ही नहीं, विभाग द्वारा इस तकनीक को भविष्य के लिए काफी आशाजनक बताया जा रहा है, जिससे किसान भी काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। किसानों से इस तकनीक को अपनाने की बात कही है। 2 एकड़ में गन्ने की फसल लगा रखी है। जो ये ड्रोन सिस्टम है जो हरियाणा सरकार ने चलाया हुआ है, तो इससे किसान भाइयों को बहुत फायदा होगा, क्योंकि पहले हम किसानों को 20 लीटर की जो कैनी है उसको उठाकर खेतों में स्प्रे करने के लिए बहुत कठिनाई होती थी। और इस ड्रोन सिस्टम से अब जो काम मतलब 1 घंटे में होता था, अब वो काम सिर्फ 10-15 मिनट में हो जाएगा और इससे किसान भाइयों को बहुत लाभ मिलेगा। और मैंने भी इस आवेदन को और ड्रोन जो ट्रेनिंग लेने के लिए मतलब आवेदन किया है और मैं भी इसकी ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ। अच्छी टेक्निक है सरकार की। हाँ, ये सरकार की बहुत अच्छी टेक्निक है और इस टेक्निक से किसान भाइयों को बहुत फायदा होगा और बहुत लाभ होगा। तो चलिए अब आपको ड्रोन के खेती के क्षेत्र में क्या क्या फायदे हो सकते हैं उनके बारे में बताते हैं। बेहतर फसल उत्पादन के लिए ड्रोन का उपयोग किया जा सकता है। इससे सिंचाई योजना, फसल स्वास्थ्य की निगरानी, मिट्टी की गुणवत्ता की सही जानकारी मिलेगी। ड्रोन से कीटनाशकों के छिड़काव आदि में मिलेगी मदद। ड्रोन से फसलों के बारे में नियमित रूप से सटीक जानकारी मिल पाएगी। ड्रोन से समय और संसाधन की बर्बादी को रोका जा सकता है। ड्रोन से चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों, लंबी फसलों और बिजली लाइनों के बीच कीटनाशकों का छिड़काव किया जा सकता है। ड्रोन सटीक डाटा प्रोसेसिंग के साथ सर्वेक्षण भी सटीक करता है। ड्रोन से अस्वस्थ फसलों, नमी के स्तर आदि पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। कृषि ड्रोन उर्वरक, पानी, बिजली और कीटनाशकों जैसे सभी संसाधनों का बेहतर उपयोग करने में सक्षम बनाता है। कृषि क्षेत्र में किसान ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देने से खेती किसानी पहले की तुलना में आसान हो जाएगी। साथ ही यह कदम कृषि क्षेत्र को भविष्य के लिए तैयार करेगा। इससे किसानों को फसल की पैदावार में सुधार के लिए वैज्ञानिक डेटा और प्रौद्योगिकी का उपयोग करना आसान हो जाएगा। किसान खेती के अत्याधुनिक तरीकों से खुद को अपडेट रख सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। प्रदेश की मनोहर सरकार किसानों को आधुनिक बनाने के लिए कई नई पहल की शुरुआत की है, ताकि प्रदेश के किसानों को कम लागत, कम जमीन और कम समय में अच्छी आमदनी हो सके।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल का हमेशा से ये मानना रहा है कि देश हो या प्रदेश, दोनों की तरक्की में अन्नदाता का उत्थान सर्वोपरि है। और यही वजह है कि जब बात अन्नदाता की आती है तो सरकार मनोहर फैसले लेने में देरी नहीं लगाती है। किसान उत्थान में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।